हाय भाई, जय हिंद। वीडियो मुझे बनाने नहीं आता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वीडियो में बोरियत महसूस होगी, थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन यार जो भी बताऊँगा बहुत अच्छा बताऊँगा। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा 8 महीने का, कि कैसे मैंने 8 महीने में तैयारी की और क्या गलतियाँ मैंने की। वो गलतियाँ अगर आप नहीं करेंगे तो 6 महीने में भी निकल जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब वन डे का 6 महीने में निकल जाएगा, अगर वैकेंसी ठीक ठाक है तो। ठीक। सबसे पहले भाई, जिन लोगों का नहीं हुआ सिलेक्शन, उनके लिए एक बार मेरे तरफ से तालियां। उन्होंने बहुत मेहनत की, ये केवल मैं समझ सकता हूँ। जो एग्ज़ाम में बैठे थे वो समझ सकते हैं। उन्होंने बहुत भयानक लड़ाई लड़ी। 200 नंबर भी लाना बहुत बड़ी बात थी इस एग्ज़ाम में, इतना पेपर हार्ड था। अब आ, अब आते हैं कि तैयारी कैसे करना है। सबसे मेन सवाल आ रहा था कि क्या लूसेंट पढ़ें कि नहीं, मतलब लूसेंट पढ़ना है कि नहीं। मतलब बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि लूसेंट पढ़ना है कि नहीं। भाई मैं अपनी लूसेंट की बुक दिखा रहा हूँ। किधर गया रो मेरा लूसेंट बब्बू, किधर गए ओ बब्बू लूसेंट। ये है मेरा लूसेंट। मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है। एकदम वैसे के वैसे ही पढ़ा हुआ है। तो लूसेंट नहीं पढ़ना है। ठीक। ठीक है। दूसरा सवाल आ रहा है, क्या ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। अगर ऑनलाइन पढ़ें तो किस प्लेटफॉर्म से पढ़ें। भाई एक सेकंड के लिए बस सोचो, ऑनलाइन कितने टीचर पढ़ाने वाले हैं। लगभग बड़े बड़े चैनल तो मान के चलिए 5-6 तो होंगे ही। अगर एक चैनल वाला लगभग 1 लाख लोगों को बेचता है, 50,000 ही मान लेते हैं, बिकता तो है 4-4, 5-5 लाख तक किसी किसी चैनल पर कोर्स बिकता है। 4-4, 5-5 लाख बच्चे कोर्स खरीदते हैं। तो अगर 50,000 के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो 6 चैनल में लगभग 3 लाख बच्चे कोर्स खरीद रहे हैं। और सीटें कितनी आती हैं, बहुत कम आती हैं। तो क्यों 6 लाख के 6 लाख बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है। एक पल के लिए सोचिए आप लोग। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, जब यूपीपी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ था, चाहे आरडब्ल्यूए का हो गया, चाहे एग्जामपुर का हो गया, चाहे टीडब्ल्यूए का हो गया, सब मिला के मान के चलिए मैराथन और प्रैक्टिस सेट 12-12 लाख बच्चे देख रहे थे। एक एक वीडियो पे इतनी इतनी व्यूज जा रहे थे कि हद्दो हिसाब नहीं। क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनकी मेहनत पे क्या कमी रह गई थी। कुछ भी कमी नहीं थी भाई। मेरे बगल वाला बंदा पढ़ रहा है 12-12, 14-14 घंटे तक क्लासेस ले रहा है, नहीं सिलेक्शन हुआ। 180 नंबर तक नहीं आ पाया 300 में से। भाई ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस सेट लगाने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है और नहीं होगा। हालांकि हो भी जाता है, इक्का दुक्का कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन भाई हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताने आया हूँ कि मैंने क्या किया। तो भाई मैंने प्रैक्टिस सेट, मैंने कोर्स किसी पे फोकस नहीं किया। और मैं यही सलाह दूंगा कि प्रैक्टिस सेट या किसी कोर्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब्जेक्ट वाइज अभी बताऊंगा भाई। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, लेकिन पहले बताना ज़रूरी है ना कि क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है कि पहला चीज़, ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदना है, प्रैक्टिस सेट नहीं करना है, मैराथन नहीं लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ें लाखों बच्चे कर रहे हैं। आप लोग को उनसे अलग करना है। हाँ हाँ, तो भाई मैं कहाँ पर था, मैंने 23 दिसंबर 2023 से पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है। पहला जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरे नंबर केवल थे 190 नंबर के अप्रॉक्स थे। तो री एग्ज़ाम जो हुआ था तो उसमें हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह दिए, पेपर लीक हो गया था।
तो मेरा पेपर था 25 की सेकेंड, यानी कि लगभग मेरा 7 महीने 28 दिन मैंने तैयारी की थी। और बीच में मेरा बीए का एग्ज़ाम भी था, 4th सेमेस्टर का। तो उसमें भी मेरा लगभग 15-20 दिन चला गया था, अच्छे से उधर पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो मेरी पढ़ाई जो हुई है वो 7 महीने हुई है ठीक से। और मैंने जो गलतियां की, अगर वो आप नहीं करते हैं तो आप आराम से 6 महीने में कोई भी वनडे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, एकदम मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर एकदम 100% खरा उतरना है, ठीक है। तो क्या क्या नहीं करनी है वो तो बता दिया हूँ, अब क्या करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली आप लोग देख रहे होंगे कि वनडे एग्ज़ाम जो है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन है? हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जनरल स्टडीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ हिंदी पे। ये है मेरी हिंदी की बुक, मैंने इसी को पढ़ा था और मैं इसी को ही पढ़ने को कहूँगा। लेकिन अगर आप किसी और बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसके अलावा एक और बुक अच्छी है, वो है राजपाल की, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है, आदित्य पब्लिकेशन की है। इसमें सारे PYQ दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के सारे एग्ज़ाम्स के हैं वो दिया गया है। और साथ में ही एकदम डिटेल्स में सब कुछ बताया गया है। साथ में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी 150, 200 बहुत क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो PYQ ही है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रश्न हैं, ठीक है। और इसको मैंने, मुझे जहाँ तक याद है, 18 से 20 बार पढ़ा है। क्या यह पॉसिबल है? हाँ, यह पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं बताऊंगा। आप एक महीने में कम से कम 8 से 10 बार इसे ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसका तरीका बताएंगे हम, ठीक है। इस बुक में आप लोग देखेंगे, इस बुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो हर चैप्टर के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ पर साइड में रहेगा, लगभग 20-30 रहेंगे। परीक्षा संवाद करके है, टॉपिक परीक्षा संवाद करके हर चैप्टर के बीच है। उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसे एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वो लगभग मान के चलिए कि 70 से 80% प्रश्न उसी से फंस जाएंगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और साथ में क्वेश्चंस भी सारे पढ़ना है। और जब आप आएंगे इसके रचनाकार वाला पोर्शन जो रहता है, जिसमें बहुत सारी रचनाओं को याद करना रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसको आप ट्रिक बनाकर याद करेंगे। वैसे किसी भी कीमत पे याद होने वाली नहीं है, आपको ट्रिक बना के सारा याद करना है। मैं देखिए पेन से साइड साइड में ट्रिक बनाया हूँ, ऐसी ट्रिक बना के आपको सारा याद करना है। ट्रिक बना के याद करेंगे तो अगर आप भूल भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो ट्रिक माइंड में एकदम से आ जाएगी, और आप तुक्का मारेंगे तब भी सही होगा, 100 का 100%, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ट्रिक बना लेना है, साइड में पेज भी चिपका सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको हिंदी पढ़नी है, ठीक। और कोई भी डाउट होगा हिंदी से संबंधित, ठीक है, तो मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, उस पर मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा। मैं मैसेज का रिप्लाई देर से कर सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन मैं, हाँ तो भाई कहाँ थे, मैसेज का रिप्लाई करने में देरी हो सकती है भाई, लेकिन पक्का प्रॉमिस है मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा आप मैसेज कर दीजिएगा, देखिए कमेंट भी कर देंगे, वहाँ से भी रिप्लाई दे दूँगा, लेकिन आप मैसेज कर देंगे तो पक्का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। और इसको कैसे आप महीने में लगभग 8-10 बार ख़त्म कर सकते हैं उसका बता रहा हूँ। आप इसको 3 दिन में 1 बार ख़त्म करना है और 2 घंटे में
2-2 घंटे एक-एक दिन इसको पढ़ना है, ठीक है? आप इसको 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? अपने हिसाब से लगभग 10-10 चैप्टर के हिसाब से 10-10 चैप्टर को डिवाइड कर लेंगे कि 10 चैप्टर आज मंडे को पढ़ना है तो 10 चैप्टर है, ट्यूसडे को पढ़ना है तो 10 चैप्टर आपको वेडनेसडे को पढ़ना है। 3 दिन हो गया, फिर अगले दिन फिर 3 दिन पढ़ना है, 3 दिन में ख़त्म करना है इसे। तो इस हिसाब से ये हफ्ते में 2 बार ख़त्म हो जाएगा और महीने में 4 हफ्ते होते हैं कम से कम, तो 8 बार आप आराम से इसे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है? अगर आप इसे लगभग 16 से 20 बार ख़त्म कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए मेरी तरह 37/37 आ जाएगा। 100% गारंटी है। मेरी 37 की 37 क्वेश्चन हिंदी की सही थी, ठीक है? एक क्वेश्चन गलत हुआ था लेकिन उस क्वेश्चन का भी देन यही बुक है। इसमें गलत प्रिंट आउट हुआ था और सेम प्रश्न वही वहाँ पर आ गया था यूपी पुलिस में, और मैंने वही टिक कर दिया जो इस बुक में था और मेरा भर्ती बोर्ड ने गलत मान लिया, ठीक है? तो हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक, कोई बात नहीं। अगर आप 37 में 34 तक भी जाते हैं बहुत अच्छा स्कोर है। अधिकतम लोग 25 तक 26 तक ही अटक जाते हैं। तो आपको इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो एकदम 100% आप 37 में 35-36 आराम से ला देंगे। अगर इस बुक को जैसे मैं बोला हूँ उसी तरीके से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। क्या करना है कि पहले बार ख़त्म करने में इसको समय लगेगा, ठीक है? लेकिन दूसरी बार और कम समय लगेगा, लगभग तीसरी चौथी बार जब आप पढ़ेंगे तो एकदम आराम से इसको 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 2-2 घंटा मात्र पढ़ के, ठीक है? ट्रिक बनाना है, ट्रिक से ही याद होगा, वैसे नहीं याद होगा, ठीक है? और यहाँ तक कि एक फैसिलिटी आपको और मिलने वाली है। क्या? इसकी ट्रिक मैंने बना रखी है। जिसका भी ट्रिक आपको चाहिए होगा उस पेज का फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूंगा। आप उसी हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा तो आपका समय भी बच जाएगा, ठीक है? तो इस बात पे ठोको ताली ठीक। तो हिंदी की बात हुई ख़त्म। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। अब आते हैं मैथ पे। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपका फोकस केवल 3 सब्जेक्ट पे रहनी चाहिए: हिंदी, मैथ, रीजनिंग। इन तीनों को एकदम गले लगा कर रखना है कि इन तीनों पे किसी भी कीमत पे प्रश्न नहीं गलती होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम हुआ अगर आप इन तीनों पे ही बस कमांड बना लेते हैं, एकदम दोस्त बना लेते हैं, एकदम पूरा गर्लफ्रेंड इसे बना लेते हैं, तो 500% आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि लिए इन तीनों से ही सिलेक्शन हो जाना है। बाकी जीके जीएस में आधे से ऊपर बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, और वैसे भी आपको लगभग अगर 38 प्रश्न आ रहा है तो 10-15 तो आप कर ही लेंगे अगर थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे। और 20 तक कैसे पहुंचना है मैं उसका भी तरीका भी बता दूंगा एकदम, ठीक है? तो आते हैं मैथ पे। मैथ के लिए क्या करना है? देखिए, मैथ के लिए सबका अलग अलग तरीका रहता है, ठीक है? जो मेरा तरीका है मैं वो बता रहा हूँ। मेरा तरीका हो सकता है गलत हो सकता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हो सकता है मेरा तरीका आपको अच्छा ना लगे तो आप किसी और तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका पढ़ा था उस तरीको ही बता रहा हूँ। मैथ के लिए मैंने ऑनलाइन मदद ली थी, ठीक है? केवल मैथ के लिए ली थी, और ऑनलाइन ली थी लेकिन केवल एक बार ऑनलाइन ली थी। ऐसा कि नहीं कि बार बार ऑनलाइन घुसे जा रहे हो देखे जा रहे हो वीडियोज, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैथ की लगभग 30-40 लेक्चर, ज़्यादा नहीं, एकदम बस 30-40 लेक्चर ही था, ज़्यादा नहीं लेक्चर था, बहुत ज़्यादा मैं ऑनलाइन पे नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है? 30-40 लेक्चर दीपक भाटी RWA के सर जो हैं उनका मैंने पढ़ा था, और उसी नोट्स को मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था, ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ। जीने लगा हूँ पहले से भी ज़्यादा। ये है मेरा मैथ का नोट्स, ठीक है? इसकी कंडीशन क्या है
आप लोग देख कर जान सकते हैं कि मैंने इसको कितनी बार पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने मैथ की नोट्स निकलवा ली थी, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। ठीक है, निकलवा क्या ली थी, मैंने खुद ही निकाल लिया था, मेरे पास प्रिंट आउट है, प्रिंटर है मतलब, देख लीजिए। ठीक है भाई, किसी को प्रिंट आउट करवाना रहेगा तो भाई मुझसे करवा लेना, मैं डिस्काउंट भी कर दूंगा। ठीक है, नंबर पे मैसेज करना, मैं डिस्काउंट भी कर दूंगा। ठीक है, हाँ लेकिन मैं ऑनलाइन डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा। और मैं कहाँ का हूँ बता देता हूँ, मैं हूँ महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और महाराजगंज कहाँ है वो आप मैप में देख लीजिएगा, पीछे मैप है। ठीक, मैंने 30-40 लेक्चर जैसा कि बताया हूँ दीपक भाटी सर की ली थी, और उसी का ये नोट्स है। 30-40 लेक्चर ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा? 10 लेक्चर अगर एक दिन में ख़त्म करते हो तो कितना, 3 से 4 दिन। तो मैंने शुरू से ही बता दिया हूँ कि ऑनलाइन मैं नहीं पढ़ा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ऑनलाइन मैथ में भी कितना दिन मेरा आया, बस 3 से 4 दिन आया। ठीक है, तो 3-4 दिन बस एक बार पढ़ लेना है, फिर उसका नोट्स निकलवा लेना है। देखिए, मैंने इस नोट्स को लगभग 5 बार पढ़ा था, मतलब सॉल्व किया था वही मतलब। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया था, सबसे आगे ये फार्मूला का एक नोट्स बना लिया था। ठीक है, ये फार्मूला का नोट्स है। तो आपको भी सबसे पहले सारे चैप्टर्स के फार्मूले को आगे ऊपर चिपका लेना है, 8-10 पेज जो भी हो, 5-6 पेज जितना भी हो। ठीक है, उसको आगे चिपका लेना है और उसको डेली रिवीजन करना है। ठीक है, और किस तरीके से मैथ को सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ, जिससे आपका फार्मूला कभी नहीं भूलेगा, एकदम 100% गारंटी, कभी नहीं भूलेगा। और जो जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। हाँ भाई, तो कहाँ थे कि मैंने किस तरीके से पढ़ा मैथ्स की, मुझे फार्मूला कोई भी बोलता नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक चैप्टर डेली नहीं लगाना है, आपको सारे चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन डेली लगाना है। अगर आप 5-5 नहीं लगा पा रहे हैं तो 3-3 क्वेश्चन डेली लगाइए, लेकिन सारे चैप्टर का डेली लगाना है। जैसे आपने रेशियो प्रोपोर्शन का 3 या 5% लगा लिया, तो आगे जो चैप्टर आता है उसका 3 या 5 क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे ऐसे सारे चैप्टर्स का 5-5 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, तो इससे यह होगा कि आपको सारे चैप्टर्स के फार्मूला डेली डेली रिवीजन होते रहेंगे, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यही मेरा तरीका था, और यह तरीका शायद ही कोई और लगाता हो इस तरह, शायद ही कोई पढ़ता हो। ठीक है, ये मेरा खुद का तरीका था, और इससे आप एकदम 100% श्योर है बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, कोई भी फार्मूला नहीं भूलेंगे। भाई बोर हो गए होगे, एक शायरी सुनाते हैं, मैं पोएट हूँ। तब फिर हम रीजनिंग पे हम लोग आते हैं, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। एक शायरी अर्ज किया है, लिखे हैं, चुपके चुपके आंखों से दीदार होने लगा है, एक बार फिर एक लड़की से प्यार होने लगा है, मैं पिछले इसको का अंजाम जान चुका हूँ, पर उसे देख मेरा वाकया भी आसार होने लगा है। तालियां। एक कहानी बताता हूँ पता, अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन बस हुआ, अभी मुझे वर्दी नहीं मिली है, लेकिन अभी से मेरे लिए रिश्ते आने लगे हैं। मेरे मामा बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए लड़की देखा हूँ, लड़की अच्छी है। भाई साहब पढ़ो अच्छे से, मेरे कहने का मतलब है भाई साहब अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छी लड़की मिलेगी और बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग की कौन सी बुक लें। तो मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, रीजनिंग की जितना हो सके पतली बुक। तो क्या कह रहा था कि रीजनिंग की हो सके तो पतली बुक लेनी है, मतलब बहुत पतली नहीं, मीडियम में। क्योंकि अगर आप बहुत मोटी बुक ले लेते हैं, अक्सर रीजनिंग की बुकें बहुत बहुत मोटी मोटी आती हैं, चाहे पीयूष सर की हो गई या फिर RWA के सर की हो गई, सबकी किताबें बहुत बहुत मोटी आती हैं। तो कोशिश करना है कि रीजनिंग की बुक पतली लें। पतली लेंगे तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप जितने भी
कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे उनका, उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप उस बुक को कम से कम 3 बार लगा सकते हैं। 6-7 महीने में कम से कम 3 बार आप आराम से ख़त्म कर लेंगे बुक। एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, ठीक है, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। अगर मोटी बुक लेंगे तो उसको एक बार भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आप 6-7 महीना भर में पूरा बुक ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत मोटी किताब नहीं लेना है। आप रीजनिंग की बुक जाएंगे देखने मार्केट में, कोई भी बुक जो पतली में मिली, ठीक है, वो यूपीपी के ही बुक बहुत सारी मिल जाएंगी पतली में, आरडब्ल्यू के ही भी एक पतली बुक आती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, केवल स्पेशल यूपी पुलिस के लिए ही आप वो बुक ले सकते हैं। मैंने भी वही सॉल्व किया था। कम से कम 2-3 बार उसको पूरा सॉल्व कर लेना अच्छे से। और रीजनिंग का एक फार्मूला का नोट्स बना लेना है, ठीक है, उसको सबसे पहले चिपका लेना है और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने टेबल के आगे भी चिपका सकते हैं आप, ठीक है। उसको डेली खाना खाते वक्त रिवीजन करना है, ठीक है। इसका भी वही तरीका है जो मैथ का तरीका था। फार्मूला एक भी नहीं भूलेगा, मुझे भी कोई फार्मूला नहीं भूला था, आपको भी कोई फार्मूला नहीं भूलेगा, 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको एक चैप्टर डेली नहीं सॉल्व करना है, आपको हर चैप्टर का 2 से 3 प्रश्न डेली सॉल्व करना है, लेकिन सारे चैप्टर्स का सॉल्व करना है। मान लीजिए अगर आपके बुक में लगभग 35 चैप्टर हैं, तो अगर आपके पास कैपेसिटी है एक दिन में 70 क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आप एक चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन सारे चैप्टर्स के लगाएंगे, वो भी एक ही दिन में लगाएंगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी पढ़ाई, आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो एक चैप्टर के एक ही क्वेश्चन लगाना है, लेकिन डेली सारे चैप्टर्स के लगाने हैं। इससे ये होगा बेनिफिट कि आप कोई भी फार्मूला नहीं भूलेंगे, किसी भी चैप्टर का कोई भी फार्मूला नहीं भूलेंगे। और रीजनिंग में सबसे मेन चीज़ क्या होता है? फार्मूला। मैथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है तो वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ठोको तालियाँ, यूनिक चीज़ है। हिंदी खत्म, मैथ खत्म, रीजनिंग खत्म। अब आते हैं सबसे महान टॉपिक, जीके जीएस, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, अगर आप जो लास्ट के तीनों सब्जेक्ट बताया हूं उसकी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे तरीके से, जैसे मैं बोला हूं, तो आपका उतने में ही सिलेक्शन के एकदम करीब आ जाएंगे। जीके जीएस में आपका भले 38 में 10-12 क्वेश्चन सही होते हैं, आप अगर उस तरीके से करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। लेकिन मैं जीके जीएस की भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ क्या करना है जीके जीएस में। अब आते हैं कि जीके जीएस की तैयारी कैसे करें। जीके जीएस की तैयारी आपको किसी भी बुक से ऐसे नहीं पढ़ना है जिसमें बहुत सारा दिया हो, जैसे लूसेंट हो गया, पूरा भरा भरा रहता है। उतनी मोटी बुक आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, याद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और उतना समय भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे पुलिस की, चाहे यूपी पुलिस की, चाहे दिल्ली पुलिस की, या यूपीएसआई की, किसी भी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, आप उसके लिए पर्सनल बुक बनी होती हैं। यूथ पब्लिकेशन भी बनाता है, घटना चक्र भी बनाता है, बहुत सारी पब्लिकेशन बुक बनाती है केवल उसके लिए स्पेशल की है। यह जीके जीएस केवल इसके लिए है, और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। आप सिलेबस देखते होंगे तो कुछ उसमें स्पेशल टॉपिक्स रहते हैं कि इससे प्रश्न आएंगे, ठीक है। अगर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक में दिया है, ठीक है, तो वह चाहे किसी भी पब्लिकेशन का है, केवल वही बुक खरीदना है आपको, और उसी बुक को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ना ही किसी का मैराथन देखना है, ना ही किसी का प्रैक्टिस सेट देखना है। प्रैक्टिस सेट से एकदम नफरत कर लो, यह सिलेक्शन दिलाएगा नहीं बल्कि सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। एक लाइन बोलता हूँ कि जितना तुम्हारा मोबाइल में कम पढ़ाई होगा उतना तुम सिलेक्शन के करीब रहोगे। जितना मोबाइल में तुम्हारी पढ़ाई अधिक होगी उतना ज़्यादा तुम सिलेक्शन से दूर जाओगे। एकदम लिख के रख लो,
ठीक है, तो सारा कुछ आपको ऑफलाइन ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आप बुक खरीद लिए किसी भी पब्लिकेशन की, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उसको पढ़ने के साथ साथ ट्रिक भी बना दे चलती है, चलना है उसको। ट्रिक बनाकर याद करेंगे तभी वो आपको याद होगा, वैसे नहीं याद होगा। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लेंगे नहीं याद होगा। ठीक है, लास्ट चीज़, बहुत सारी मैसेज आ रही थी कि कितना घंटा पढ़ना है। भाई घंटा देखना ही नहीं है, सोने का छोड़ के बाकी हर समय तुमको पढ़ना है। अपना 100% नहीं, 120% देना है। ठीक है, हर वक्त पढ़ना है, जितना हो पाए 14 घंटा, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ना है। ठीक है, जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पॉसिबल है इतना ज़्यादा पढ़ना, भाई पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, मोबाइल से तुम नहीं यहाँ पर पढ़ रहे हो कि तुम केवल 8 घंटे 10 घंटे ही पढ़ सकते हो। ऑफलाइन अगर पढ़ोगे, किताब से पढ़ोगे, तो आराम से तुम 14 15 घंटे पढ़ सकते हो। अगर 6 महीने में सिलेक्शन लेना है, 7 महीने में सिलेक्शन लेना है मेरी तरह, तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 साल में, 4 साल में, 8 साल में सिलेक्शन लेना है, तो भाई अपनी मर्जी कर सकते हो, 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और लास्ट चीज़ मेरे भाई, वीडियो देखकर चाहे सब्सक्राइब करना या ना करना, लाइक करना या ना करना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करना या ना करना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार शेयर कर देना, हो सकता है इस वीडियो से किसी एक की ही मदद हो जाए, और बस वही चाहता